हेलो स्टूडेंट, आज आपको हमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पढ़ाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बहुत यूज में आता है। तो हम जो बीते समय की कहानियाँ लिखते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जो है वो लिखी जाती हैं। तो पिछली जो घटनाएं होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती हैं। और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिर्फ एक ही टेंस होता है जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जहाँ पर डिड लग जाता है वहाँ पर हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है वो इस वीडियो को जो है वो लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें। तो जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसकी जब हम डेफिनेशन देते हैं तो ये डेफिनेशन जो है वो ये बताई जाती है हिंदी में कि वह हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता, था, ती, थे, ते, थे आदि शब्द आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो काम काफ़ी समय पहले हो चुका है अगर उस बात को हम लिखते हैं तो ये सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। तो इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है तो इसमें जो है वो हम लिखेंगे अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में जो है वो मैन वर्ब और मैन वर्ब की यहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म होगी और इसके बाद में फिर जो है वो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो जितने भी टेंस होते हैं उसमें जो है वो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है या जो है वो थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम जो है वो सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है कि वह आगरा में रहता था, वह आगरा में रहता था। तो ये बात जो है वो काफ़ी पहले समय की है कि पहले जो है वो रहता था। तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें हम लिखेंगे ही लिव्ड इन आगरा। तो वह आगरा में रहता था। तो जैसे ये सेंटेंस है कि वे कल लखनऊ गए थे, वे कल लखनऊ गए थे। तो कल की बात है तो ये जायज़ सी बात है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, वो भी अफर्मेटिव में। वे कल लखनऊ गए थे तो हम लिखेंगे दे वेंट टू लखनऊ, दे वेंट टू लखनऊ। कल के लिए स्टरडे लिखा जाएगा। तो वे कल लखनऊ गए थे। तो इस तरह से जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का जो है वो निगेटिव सेंटेंस होगा। तो जो निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें जो है वो हम सब्जेक्ट पहले लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है तो उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। डिड के बाद में फिर जो है वो नॉट और नॉट के बाद में जो है वो मैन वर्ब। और जहाँ पर भी डिड आता है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर लगाई जाती है। इसके बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये सेंटेंस जैसे निगेटिव सेंटेंस है तो हम इसमें लिखें कि उसने मुझे पेन नहीं दिया था, पेन नहीं दिया था। तो जब कोई भी काम होने के बाद में हम सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे उसने पेन नहीं दिया था, ये काम हो चुका है तो इसके बाद में ये बताया गया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें लिखा जाएगा ही डिड नॉट गिव मी ए पेन। तो उसने मुझे पेन नहीं दिया था। तो जैसे ये सेंटेंस है रीता ने झूठ नहीं बोला था, रीता ने झूठ नहीं बोला था। तो ये सेंटेंस हम लिखेंगे रीता डिड नॉट टेल ए लाई। तो रीता ने झूठ नहीं बोला था। तो इसके बाद में अगला सेंटेंस जो आता है उसे हम कहते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव।
और जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड होगा, डिड के बाद में जो है वो फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में जो है वो फिर मैन वर्ब, और मैन वर्ब की डिड के साथ में जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। तो जो भी सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है तो वो हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है? क्या तुमने कल कमरा साफ किया था? कमरा साफ किया था। तो यहाँ पर जो है वो जब क्या लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इसका आंसर ये होगा, डिड यू क्लीन द रूम yesterday? डिड यू क्लीन द रूम yesterday? तो इस तरह से यह सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो है वो बनेगा। और इसके बाद में जो है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डबल इंटेरोगेटिव, जो डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड लगाया जाएगा। डिड के बाद में जो है वो सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में जो है वो मैन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ये सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव का कि वह बाजार कब गया था? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो कब है तो हम लिखेंगे व्हेन डिड ही गो टू मार्केट। तो इस तरह से जो है वो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है वो बनेगा।